2013 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी और वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब से ये कोशिश चली कि पीआईए प्राइवेटाइज हो जाए। दूसरी तरफ कि गल्फ स्ट्रीम का एक लग्जरी जेट पंजाब गवर्नमेंट खरीद रही है। 10 से 11 अरब रुपए जो है वो आपने सिर्फ एक लग्जरी एयर जेट खरीदने में लगा दिए। इसकी आपको क्या जरूरत आन पड़ी? वो जो बसंत वाला जो पूरा हुआ, उसमें भी हमें पता है कि मतलब बहुत मिलियंस और बिलियंस टीवी चैनल्स को दिए गए थे। तो अगर केपी गवर्नमेंट कोई इस तरह का काम कर रही होती कि अपनी कोई एयरलाइन खोल रही होती, या इवन सिंध गवर्नमेंट वो भी अगर अपनी एयरलाइन खोल रहे होते, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट उनको खोलने देती? पीपल्स पार्टी वाले जो कह रहे थे कि हम तो आपको पहले ही बता रहे थे कि ये इन्होंने बिल्कुल औने पौने दामों में पीआईए को बेच दिया है। पंजाब गवर्नमेंट अब एक दफा फिर चर्चे में है और पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा एक मामले पे फिर बहुत एक हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। और वो ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो कि एक बहुत मयारी एयरलाइन हुआ करती थी एक टाइम पर, और फिर गिरते 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 वो अब इस पॉइंट पर आ गई कि उसको प्राइवेटाइज करना पड़ा। अभी हाल ही में आपको पता है कि आरिफ हबीब जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स में, उनका एक कंसोर्शियम था जिसको वो लीड कर रहे थे। मतलब कंसोर्शियम से मतलब ये कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज थी जिनमें सबसे ज्यादा शेयर आरिफ हबीब साहब की जो कंपनी है, आरिफ हबीब ग्रुप नाम है उसके सबसे ज्यादा शेयर थे। तो अभी कुछ टाइम पहले ही हम सबको पता है, ये बड़ी एक फेमस न्यूज थी कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कुछ टाइम पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के स्टेक्स खरीद लिए और प्राइवेटाइज हो गया पीआईए। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया और कौम को मुबारकबाद दी कि ये बहुत बड़ा एक फीट है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो कि अचीव हो गया। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कई सारी गवर्नमेंट्स ट्राई कर रही थी कि किसी तरह पीआईए प्राइवेटाइज हो जाए। तकरीबन 10 साल से 13 साल से ये कोशिश चल रही थी कि किसी तरह पीआईए प्राइवेटाइज हो जाए। 2013 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी और वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब से ये कोशिश चली कि पीआईए प्राइवेटाइज हो जाए। उस वक्त पीपल्स पार्टी जो थी वो ऑपोजिशन में थी। पीपल्स पार्टी ने इस पे सबसे ज्यादा ऑपोजिशन की और उन्होंने कहा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। और जो एक इनकी एक वर्कर्स की एक उनकी कम्युनिटी है जो इसके आड़े आ गई, और जिसमें पीपल्स पार्टी के कई लोग थे जो इनके लेबरर्स की आप समझे एक यूनियन टाइप है, जो पीआईए के लेबरर्स हैं या उनके जो काम करने वाले वहां पर हैं, उनकी एक वर्कर्स यूनियन है। बहुत टाइम से, कई सालों से पिछले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो करता धरता हैं उनकी पुष्टपनाही इस यूनियन को हासिल है, वर्कर्स यूनियन को, और उन्होंने उस वक्त इसको अपोज किया। पीपल्स पार्टी आपको पता है वैसे भी नेशनलाइजेशन की जो है वो पॉलिसी उनकी एक पार्टी पॉलिसी है कि यानी प्राइवेटाइजेशन ना हो, नेशनलाइजेशन हो। इन ब्रॉड सेंस इसका मतलब ये है कि जितने भी जो इदारे हैं वो गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनीज के अंडर इदारे होने ही नहीं चाहिए। जबकि नवाज शरीफ साहब जो पीएमएलएन गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी पहले दिन से बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। वो प्राइवेटाइजेशन उनकी बाकायदा मैनिफेस्टो का हिस्सा है, जो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, जो कि किसी भी पार्टी का जो मंशूर हम कहते हैं उसका हिस्सा है बाकायदा तौर पर पीएमएलएन के प्राइवेटाइजेशन के हम हामी हैं। अच्छा, हुआ क्या कि जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की, कौम को मुबारकबाद दी। गलत भी नहीं है कि 13 साल से वो एक चीज करने की कोशिश कर रहे थे कि पीआईए प्राइवेटाइज हो जाए, और वो नहीं होके दे रही थी। कभी उसमें पॉलिटिकल प्रेशर आता था, कभी बताया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर आता था, लेकिन ये हो नहीं रहा था ये काम। अब फाइनली जो है वो ये काम हो गया। बिल्कुल इस बात पे बनती है गवर्नमेंट की वाह कि जी आपने ये काम कर दिया। एनीवे पीपल्स पार्टी इस पे बड़े नाराज थे। एक तो ये कि फॉर वन रीजन ये कि नेशनलाइजेशन उनकी पॉलिसी है और प्राइवेटाइजेशन वैसे भी पीपल्स पार्टी को अच्छी नहीं लगती। एक तो उनकी नाराजगी की ये वजह थी। दूसरा, पीपल्स पार्टी के लोग ये भी कह रहे थे कि हमें तो आपने किसी चीज में पूछा नहीं और हम इस पूरी चीज का, इस बिडिंग का हिस्सा नहीं थे, इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, इस वजह से भी हमारी जो नाराजगी है वो ये भी उसका एक रीजन है। एनीवे गोइंग फॉरवर्ड एक बहुत इसमें एक ये हो गई प्राइवेटाइजेशन पीआईए की। लेकिन अब दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन अब बताया जाता है 10 अरब से ज्यादा के पैसे हैं कि गल्फ स्ट्रीम का एक लग्जरी जेट पंजाब गवर्नमेंट खरीद रही है। पहले तो ये खबर जो है वो सोशल मीडिया के जरिए फैली, जिसकी वजह से कई लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी कि ये इतना ज्यादा खर्चा और इतनी ज्यादा जो एक्सट्रावेगेंट खर्चियां हैं वो पंजाब गवर्नमेंट क्यों कर रही है। और आपको पता है कि जो मरियम नवाज की पंजाब गवर्नमेंट है, उनके जो ओपोनेंट्स हैं, पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं, वो वैसे भी उन पर बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं। कभी कहते हैं कि वो पेड कैंपेन्स बहुत ज्यादा चलाती हैं, कभी वो जो बसंत वाला जो पूरा हुआ उसमें भी हमें पता है कि मतलब बहुत मिलियंस और बिलियंस टीवी चैनल्स को दिए गए थे, खास प्रोग्राम्स को दिए गए थे कि उनको जो काम दिया था कि आपने बसंत की जो है वो प्रमोशन करनी है और आपने मुसलसल इसको कवरेज देनी है बसंत को। कई सारे चैनल्स और कई सारे जो इंडिविजुअल प्रोग्राम्स थे कुछ चैनल्स के, वो इसमें बड़े मतलब आगे आगे थे और
आपको पता है बड़ा क्रिटिसाइज भी हुआ था क्योंकि इस्लामाबाद में बिल्कुल जब बसंत चली रही थी तो यहाँ तरलई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, जो यहाँ पर एक इमाम बारगाह में हुआ था, और उस पर भी कई सारे इस पे क्रिटिसिज्म चल रहा था कि ये चैनल्स जो हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट जैसी खबर को छोड़कर वो बसंत मना रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कई चैनल्स पर और कई खास प्रोग्राम्स पर। खैर, मतलब आई एम हैप्पी टू से कि हमने तो सिर्फ इसी पे प्रोग्राम किया उन तीनों दिन, और हमारे प्रोग्राम में हमने बसंत की कोई भी फ्लेवरिंग नहीं दी, लेकिन कई सारे प्रोग्राम्स थे और कई सारे चैनल्स थे जो कि उस वक्त बसंत मना रहे थे। और बताया ये जाता है कि मरियम नवाज साहिबा और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है पंजाब गवर्नमेंट की, उन्होंने खास तौर पर जो है वो चैनल्स को और चैनल के जो ओनर्स हैं उन लोगों को खास कहा हुआ था, कुछ सर्टेन चैनल्स को, सबकी बात नहीं कर रही मैं। एनीवे, ये एक इशू बना। उसके बाद आपको पता है एक वैसे भी मरियम नवाज साहिबा के ऊपर इस पे बड़ी तनकीद होती है, तो अब एक और ज्यादा तनकीद शुरू हो गई इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कि अब यही कसर रह गई थी कि आपने 11 से 12 अरब रुपए 10 से 11 अरब रुपए जो है वो आपने सिर्फ एक लग्जरी एयरजेट खरीदने में लगा दिए, इसकी आपको क्या जरूरत आन पड़ी थी। मामला थोड़ा और आगे बढ़ा और पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी मैदान में उतरी और उन्होंने कहा कि ये जो एयरक्राफ्ट हमने खरीदा है, ये दरअसल एक तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये खबर सच है, और दूसरी बात ये कि उन्होंने मजीद ये कहा कि ये हमने एयर पंजाब, जो कि एक नई एयरलाइन है जो कि पंजाब गवर्नमेंट शुरू कर रही है, उसके लिए हमने खरीदा है, उसके लिए ये रिक्रूटमेंट चल रही है एयरक्राफ्ट की। अच्छा, बड़े मजे की बात है, इससे क्या हुआ कि दोनों तरफ की जो तनकीद थी वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ भी और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ भी खुल गई। उसके एक तनकीद या क्रिटिसिज्म की एक बारिश शुरू हो गई, खासतौर पर पीएमएलएन के लिए, क्योंकि पीएमएलएन की ही गवर्नमेंट पंजाब में भी है और फेडरल गवर्नमेंट भी उनकी है। वजह बताती हूँ। पहली तनकीद की वजह ये थी कि जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, अगर पीएमएलएन का पार्टी मैनिफेस्टो है तो मरियम नवाज साहिबा पीएमएलएन से बाहर नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है वो भी जाहिर है पीएमएलएन का जो मैनिफेस्टो है पार्टी का उसको फॉलो करने की पाबंद है। और अगर वो मैनिफेस्टो ये कहता है कि प्राइवेटाइजेशन हम चाहते हैं कि सारे इदारों की प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, तो फिर आप ये कैसे कर रही हैं कि आप एक और एयरलाइन खड़ी कर रही हैं और प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी है उसकी धज्जियां उड़ा रही हैं और उसकी एक तरह से खुली मुखालफत कर रही हैं। एक तो नंबर 1 ये तनकीद हुई, और ये बात वफाक के ऊपर भी यही तनकीद आई कि जाहिर है प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं वो उनको क्यों नहीं रोक रहे। और मैं ये बात एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप खुद सोचें कि क्या जो अगर केपी गवर्नमेंट कोई इस तरह का काम कर रही होती कि अपनी कोई एयरलाइन खोल रही होती, या इवन सिंध गवर्नमेंट जहां पर उनके अपने कोएलिशन पार्टनर्स पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वहां सिंध में, वो भी अगर अपनी एयरलाइन खोल रहे होते तो क्या फेडरल गवर्नमेंट उनको खोलने देती? क्या फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना उठाती कि जाहिर है इसके लिए आपको इजाफी फंड्स दरकार होंगे, और अगर फंड्स नहीं दरकार हैं तो आपने ये भी हमें बताना है कि ये फंड्स आपके पास कहां से आ रहे हैं। और इटसेल्फ जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है वो फॉलो करना पंजाब गवर्नमेंट पे ज्यादा लाजिम है, क्योंकि पीएमएलएन की गवर्नमेंट पंजाब में भी है और वफाक में भी है। तो एक तो ऐसा लग रहा है इस पूरे एक एक्शन से एयर पंजाब बनाने के कि जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है पीएमएलएन की, जो कि उनके अपने मंशूर में उनके पार्टी के मैनिफेस्टो में दर्ज है, वो उसकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत हो रही है और उसकी बिल्कुल खुली एक धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। दूसरी तनकीद क्यों हो रही है? दूसरी तनकीद ये हो रही है कि बताया ये जाता है कि ये जो पूरा का पूरा पीआईए, जिसमें जाहिर है कई सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, और पीआईए एट द एंड ऑफ द डे लॉसेस में ही होगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इदारा है जिसके कई सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसके कई सारा ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत सारे उनके एसेट्स हैं। तो पीआईए जैसे पूरे इदारे को जो चंद शेयर्स उसके बेचे गए आरिफ हबीब की कंपनी को, वो बताया जाता है कि कोई 10 अरब में वो जो है वो सेटलमेंट हुई। लेकिन जो एयर पंजाब है, ये जो है इसका सिर्फ एक एयरक्राफ्ट जो है वो 11 अरब में खरीद लिया गया। तो उससे हुआ क्या? उससे मसला इसलिए और ज्यादा बढ़ गया कि पीपल्स पार्टी वाले जो कह रहे थे कि हम तो आपको पहले ही बता रहे थे कि ये इन्होंने बिल्कुल औने पौने दामों में पीआईए को बेच दिया है। असल में पीआईए पीपल्स पार्टी का यही ऑब्जेक्शन था पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पे। एक तो प्राइवेटाइजेशन इटसेल्फ उस अमल के भी खिलाफ है पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में है, और दूसरा वो ये भी कह रहे थे कि ये आपने औने पौने दामों बेच दिया है और इसीलिए आपने हमें कॉन्फिडेंस में कोएलिशन पार्टनर होने के बावजूद भी नहीं लिया। खासतौर पर आपको पता है जो चौधरी मंजूर साहब हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े लीडिंग फिगर हैं पंजाब में, वो इस पे बड़े आगे थे और वो खास तौर पर इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे थे पीएमएलएन पे। अब क्या हुआ? अब ऐसा लगने लगा है कि उनकी वो जो तनकीद थी वो शायद सही साबित हो रही है। मिफ्ता इस्माइल फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बेशक वो इस वक्त पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है, उन्होंने पीएमएलएन से जो है बड़ी एक लड़ाई, एक तरह से लड़ाई क्या कहें उसको आप, डिसएग्रीमेंट कहें, एक बहुत बड़े डिसएग्रीमेंट के बाद उन्होंने
PMLN کو نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ اس کے مخالفت میں ایک اپنی پارٹی بھی، عوام پاکستان پارٹی، جو کہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی اور ان سب نے مل کر بنائی ہے، وہ عوام پاکستان پارٹی بھی کھڑی کی. وہی مفتاح اسماعیل بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 10 ارب میں جو ہے وہ PIA بھی بیچ دی آپ نے، لیکن جو ایئر پنجاب، جو نئی ایئر لائن آپ لوگ کھڑی کر رہے ہیں، اس کا صرف ایک جہاز اس کا 10 ارب کا آ رہا ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے یا تو PIA آپ نے بالکل اونے پونے داموں بیچی، یا پھر یہ ایئر کرافٹ آپ نے خریدا ہے، اس کی جو 10 یا 11 ارب کی جو اس کی پرچیز بتائی جا رہی ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اینی جو میں نے اس پورے معاملے کو ریسرچ کیا، اکارڈنگ ٹو می یہ جو گلف اسٹریم کی لگژری جیٹ ہے جس کو اکوائر کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اس کی پرائس جو ایون اس کی انٹرنیشنل بھی جو کچھ اس کے جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں اور جو ایویٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں اس کی پرائس لگ بھگ پاکستانی اتنی ہی بنتی ہے کہ 10 سے 11 ارب روپے کے درمیان. لیکن پھر وہ جو دوسری کرٹیسزم ہے اس میں زیادہ وزن معلوم ہوتا ہے کہ PIA جو ہے وہ اونے پونے داموں جو ہے وہ بیچا گیا. اور ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں، ہمارے بھی پروگرام میں کئی مرتبہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، کیونکہ ہم ظاہر پینل کے شوز کرتے ہیں اور میرا پروگرام اس میں PMLN پیپلز پارٹی کئی دفعہ، بلکہ 80% آف دا ٹائمز یہ دونوں پارٹیز ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں. ایٹ لیسٹ میں اپنے شو تک کی بات تو کر سکتی ہوں. کئی دفعہ ہمارے شو میں بھی جو ہے وہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے یہ اعتراض اٹھایا کہ ہمیں PIA کی جو پوری یہ جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اس میں ہمیں کانفیڈنس پہ نہیں لیا گیا اور اس میں ہمیں شدید تحفظات ہیں اس پرائیویٹائزیشن پہ. ہوتا کیا تھا کہ PMLN کا بندہ جب بھی، ایٹ لیسٹ میں اپنے پروگرام تک بات یہ کر رہی ہوں کہ جب بھی PMLN کے بندے سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا تھا ہمارے شو پر، تو وہ PMLN کا بندہ ہمیشہ نا جواب میں یہ کہتا تھا کہ نہیں، پیپلز پارٹی والے تو ہمارے پارٹنرز ہیں، ہمارے کولیشن والے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کو کانفیڈنس میں نہ لیں. تو وہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم ان کے سارے جو اعتراضات ہیں وہ دور کریں گے. لیکن ابھی تک یہ باتیں صرف باتیں ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی اس میں جو ان کے اعتراض تھے وہ ابھی تک PMLN نے جو ہے وہ دور نہیں کیے ہیں. یہ بھی ایک میٹر آف فیکٹ ہے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ تمام فرنٹس سے فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ، بیکاز یہ دونوں PMLN کی گورنمنٹس ہیں، ان دونوں پہ کئی سارے فرنٹ سے، کئی سارے ایسپیکٹ سے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر PIA کی پرائیویٹائزیشن کو بھی لے کر. اب یہ بھی الزام جو ہے پروناؤنس ہو گیا ہے کہ شاید وہ آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں کی اور آپ نے بہت کم داموں جو ہے وہ PIA کو بیچ دیا. اور دوسرا فرنٹ یہ کہ اگر آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے پرائیویٹائزیشن، سو ہاؤ کم یو آر اوپننگ این ایئر لائن آف یور اون انڈر دا نوز آف پنجاب گورنمنٹ. تو یہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قصہ کہاں جاتا ہے. لیکن فی الحال PMLN جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑے ہاٹ واٹرز میں، اس خاص ایشو کے اوپر اپنے آپ کو بہت ہاٹ واٹرز میں اس وقت دیکھ رہی ہے.